अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी देसी यूपीएस को सोलर इन्वर्टर के अंदर तब्दील करने के हवाले से है। किस तरह आप इसे तब्दील कर सकते हैं। इसके अंदर हम इस तरह का जो है चार्ज कंट्रोलर लगा के, ये हमारा सोलर मॉड्यूल है, MPPT मॉड्यूल है, हम इसे जो है देसी यूपीएस के अंदर फिट करेंगे। फिट करके हम आपको बताएंगे ये किस तरह काम करता है। इसका हमें अगर फ़ायदे की बात कर लें, इसका हमें ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास किसी भी पुराना जो आपके पास देसी यूपीएस लगा हुआ है घर में, आप उसके साथ बआसानी आके सोलर प्लेट लगा के अपने घर का लोड दिन के वक्त सारा का सारा लोड सोलर के ऊपर चला सकते हैं। फ़ैन वगैरह जो लाइटें वगैरह आपकी इस देसी यूपीएस के ऊपर चलती हैं। और इसके साथ आपको ये चीज़ बता दें, ये जो हमारा जो सोलर मॉड्यूल है ये हमारा 6x6 का है। अगर हम इसकी बात कर लें, ये जो है सोलर के जो वोल्टेज हैं वो 60 वोल्ट तक उठाने की सलाहियत रखता है। अगर हम एम्पेयर की बात करें तो ये जो है 60 एम्पेयर उठाने की सलाहियत रखता है। अब हम इसे जो है बॉडी के अंदर फिट करने का आपको तरीका बताते हैं इस पूरे यूपीएस की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमने इस यूपीएस की बॉडी के से हमने इसका ढक्कन उतार देना है। इसके बाद हमने यूपीएस को इस तरह कर देना है कि यूपीएस हमारा इस तरह आ चुका है। तो इसके साथ आपको ये चीज़ बता दें, इसे लगाने के लिए तो इसकी ये वाली खैर हमने वायर पहले से लगाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, इसकी एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है सोलर माइनस, आप देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर लिखा हुआ है बैटरी माइनस। यहाँ पे हमारी सोलर माइनस की वायरें लगेंगी, यहाँ पे हमारी बैटरी माइनस की वायरें लगेंगी। और ये भी आपको बता दें, ये हमारा 12 वोल्ट के अंदर भी काम करेगा और 24 वोल्ट के अंदर भी काम करेगा। तो ये इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी जमा, ये देख सकते हैं बैटरी जमा लिखा हुआ है। बैटरी जो जमा वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। इसका यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई हुई होती है, हमारी यहाँ पे लगेगी। अक्सर यहाँ पे ऊपर इसके पॉइंट भी बने हुए होते हैं, वो उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट नहीं बने हुए आप इस तरह लगा सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे जगह बनी हुई है। तो इसके बाद हमने इसे अंदर फिट किस तरह करना है। फिट इस तरह करना है कि ये आपके पास सोलर जो पहले से मॉड्यूल लगा हुआ होगा, इस तरह का आपके पास किसी भी खैर किस्म के अंदर मॉड्यूल लगा हुआ होगा, उसके साइड के ऊपर इस तरह जगह ज़रूर होगी। क्योंकि ये सोलर जो मॉड्यूल होता है ये बिल्कुल फ़ैन के सामने लगा हुआ होता है, इसके अंदर जगह बनी हुई होती है इसके पास। तो हमने इसको इसके अंदर किस तरह फिट करना है, इसके लिए आपको सुराख करने पड़ेंगे। इसके लिए वैसे जो यूपीएस का जो मॉड्यूल लगा हुआ है उसके तो सुराख पहले से हुए होंगे, तो आपने सोलर मॉड्यूल के लिए सुराख कर देने हैं। इसके लिए हमने पहले सुराख करके रखे हुए हैं। तो हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारा जो पुराना जो मॉड्यूल लगा हुआ है ये वाला, इसको हमने खोल लेना है। इसका ये वाला स्क्रू और दूसरी तरफ जो मॉड्यूल की जो वायर लगी हुई है, सॉरी जो ट्रांसफार्मर की वायर लगी हुई है वो हमने खोल लेनी है। इसके बाद ये हमारी जो वायर लगी हुई है, हमने इससे ये जो बैटरी माइनस वाली जो वायर है, ये वायर गई हुई है बैटरी माइनस के लिए, हमने इसे यहाँ से खोल लेना है। तो ये हमारा जो मॉड्यूल था, हमने इसे ये इसकी जो माइनस वाली वायर थी वो हमने निकाल दी है। तो इस तरह इसकी ये वाली जो वायरें लगी हुई हैं B1 B2, इसी तरह जो माइनस वाली वायर लगी हुई है इसे हमने इसी तरह छोड़ देना है। इसके साथ हमें इस तरह की 2 वायरें चाहिए होंगी। एक हमारा जो बैटरी माइनस लिखा हुआ है, एक हमारा जो लिखा हुआ है सोलर माइनस। जिस तरह इस मॉड्यूल के ऊपर जिस तरह आपको बताए, ये हमारी जो लिखा हुआ है बैटरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारी अंदर बैटरी माइनस की वायर आई हुई है, हमारी इसके साथ लग जाएगी। तो जो हमारा सोलर माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि वो हमारी ऊपर से सोलर की वायर आएगी, उसके लिए हमने इस तरह की एक वायर बना लेनी है। इस तरह थिमर लगा के हमें इसके साथ इस तरह की 2 वायरें चाहिए होंगी। एक जो वायर है उसके साथ आपने इस तरह जो है थिमर लगा देने हैं। दोनों साइड के ऊपर आपने इस तरह थिमर लगा देने हैं। ये आपने अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। और जो दूसरी वायर है उसके आपने एक साइड के ऊपर थिमर लगाना है, क्योंकि जो दूसरी साइड है इसकी ये हमारी वायर की जानिब जाएगी। जो हमारी सोलर माइनस वाली वायर जो ऊपर से आएगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो जमा वाली वायर है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ लग जाएगी, वो खैर आपको बताएंगे। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि हमारी जो ये वाली जो 2 वायरें थी, हमारी जो बैटरी और इसी तरह जो दूसरी वायरें थी, वो हमने दोनों लगा देनी है। ये हमारी दोनों साइड के ऊपर जिसके हमने थिमर लगाया हुआ है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये हमारा जो लिखा हुआ है बैटरी माइनस, तो हमने इसके साथ इसे इस तरह लगा के और इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह इस तरह टाइट कर देना है। इसके बाद हमारा जो दूसरी साइड है, हमारी जो सोलर माइनस की साइड है, उसके साइड हमने इस तरह की वायर लगानी है। ये एक साइड के ऊपर थिमर ना लगा हुआ हो, दूसरी साइड के ऊपर थिमर लगा हुआ हो, तो हमने इसे इस साइड के ऊपर लगा देना है। तो ये हमारी दोनों वायरें लग चुकी हैं। अब हमने इस तरह करना है, ये हमारी जो बैटरी वाली माइनस वाली जो वायर है,
क्योंकि ये हमारी जो ब्लैक वायर हमने मॉड्यूल के अंदर से निकाली है, ये भी हमारी बैटरी माइनस वाली है। हमने इन दोनों को इस तरह रख के उसके बाद जो है मॉड्यूल के ऊपर हमने इस तरह इसे फिर नट लगाना है। इस तरह हमने इन दोनों को रख के इस तरह हमने इसके ऊपर नट लगा देना है। जो हमारा ये वाला जो नट था ये हमने इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। तो खैर इसको आपने अच्छी तरह इस तरह लगा के उसके बाद आपने अच्छी तरह इसे टाइट कर देना है। तो खैर हम इससे पहले जो काम है वो हम कर लेते हैं। वो हमने क्या करना है कि हमारा ये जो सोलर मॉड्यूल है इसकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है माइनस जो वायर है ये हमारी बाहर जाएगी, जो हमारी सोलर की माइनस आएगी उसके साथ लगने के लिए। उसके लिए यहाँ पे अगर हम बॉडी के अंदर आपको बताएं इसके अंदर कोई सुराख नहीं हुआ, तो हमने इस तरह कर लेना है कि यहाँ पे हमने एक सुराख कर देना है। जो हमारी बैटरी जो माइनस वाली वायर है, जो हमारी सोलर माइनस वाली जो वायर है, सॉरी हमारी वो वाली वायर इस तरह बाहर इधर से निकल। तो ये हमने सुराख कर लिया। इसके बाद आपने हल्का सा सुराख करके उसके बाद आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आप इस तरह इसका जो सुराख है वो आप इस तरह बना सकते हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके अंदर जो है मॉड्यूल फिट कर देना है। तो इसके लिए हमें इस तरह के स्क्रू चाहिए होंगे, वो हमने लगा देने हैं। जिस तरह हमने ये लगाए हुए हैं, ये इस तरह हमने जो आपको बताया 1 2 3 4, ये हमने 4 सुराख किए हुए हैं। तो ये आप कील की मदद से, स्टील की कील की मदद से आप कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर इन चारों जो नट लगे हुए हैं, नट और इसी तरह जो इसके काबले हैं वो हमने चारे लगा देने हैं। अब हमने इस सोलर मॉड्यूल को इसके अंदर फिट कर देना है। फिट किस तरह करना है कि इसकी ये वाली जो साइड है ये हमारे ट्रांसफार्मर की साइड के ऊपर, वो हमने इसे इस तरह फिट करना है क्योंकि यहाँ से हमारी जो वायर है ये हमारी बाहर निकल जाएगी। खैर आप ऐसे जिस तरह मर्जी फिट कर दें वो कोई मसला नहीं है। तो हमने इसकी जो वायर है ये हमारी जो बैटरी माइनस वाली वायर है वो बाहर निकल जाएगी। ये जो बैटरी प्लस वाली वायर है ये खैर हम आपको लगा के बताते हैं आपने इसे किस तरह लगाना है। तो ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया है। जिस तरह इसके नीचे भी हमने एक एक नट लगाया था, अब हम इसके ऊपर भी एक एक नट लगा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा जो सोलर मॉड्यूल है ये हमारा किसी भी चीज़ के साथ शॉर्ट ना हो, कि ये हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी के साथ शॉर्ट वगैरह ना हो। तो हमने इसे इस तरह ऊपर से भी हमने इसे 4 नट लगा देने हैं। तो ये हमने इसके चारों जो नट थे वो हमने लगा दिए। इसके बाद जिस तरह आपको बताया कि ये हमारी जो सोलर जो माइनस वाली वायर है, क्योंकि ये हमारी बाहर निकलेगी, तो हमने ये वाला जो सुराख किया था, हमने इस सुराख की मदद से हमने इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये हमने वायर बाहर निकाल दी है, हमारी जो सोलर माइनस वाली थी। इसके बाद ये हमारी जो आपको जिस तरह बताया था हमारी जो बैटरी जमा वाली जो वायर है, ये हमारी जो सोलर मॉड्यूल के नीचे लगी हुई होती है। हमने इस वायर को इस तरह इसके ऊपर से स्लीव को उतार के हमने इस वायर को इस डीसी वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये भी हमारी जो बैटरी के जो डीसी वायर है ये हमारी इस ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह लगी हुई होती है, जो हमारी बाहर गई हुई होती है ये वाली। हमने इसे इसके साथ कनेक्शन कर देना है। अगर आपका यहाँ पे इस तरह की कोई टेप वगैरह कोई चीज़ नहीं लगी हो, आप यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ईजी है, हम इसे का यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमने वायर लगा दी। इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह की टेप लगा देनी है। तो ये हमने वायर जिस तरह ये हमारी जो बैटरी की जो जमा वाली वायर, हमारी जो प्लस वाली वायर थी, हमने इसके साथ इसे लगा दिया है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो सोलर मॉड्यूल की जो बैटरी माइनस वाली वायर है, जो हमारी इसकी पहले से वायर लगी हुई थी यूपीएस मॉड्यूल की, तो हमने इन दोनों वायरों को इस तरह कर लेना है। इस तरह करके इसके बाद हमने इन दोनों को इस तरह लगा देना है। ये हमारा जो मॉड्यूल का नट था वो हमने इस तरह लगा के इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह इसे टाइट कर देना है। तो ये हमने दोनों जो इसकी वायर थी वो हमने लगा दी है। ये हमारी बैटरी वाली जो वायर थी, ये हमारी जो सोलर मॉड्यूल की जो बैटरी माइनस वाली वायर थी, ये हमारी दोनों माइनस वाली वायर एक जगह के ऊपर हो चुकी है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि ये जो हमारी वायर है हमने इसे इस तरह बाहर की जानिब खींच के उसके बाद हमने इसे इस तरह करके, तो आपने इसे इस तरह करके तो आपने इस जो मॉड्यूल है इसको इस तरह इसके अंदर फिट कर देना है। तो ये हमने मॉड्यूल लगा दिया, ये देख सकते हैं। इसके हमने चारों स्क्रू लगा दिए हैं और इसके ऊपर भी जो नट थे वो भी हमने लगा दिए। इसके बाद ये हमारी जो मॉड्यूल वाली जो वायरें थी ये हमने दोनों वायरें इसकी दोनों साइड के ऊपर लगा देनी है। इसके बाद आपको ये चीज़ बता दें कि आपका ये जो मॉड्यूल है ये वाला और वो वाला जो दूसरा मॉड्यूल है ये आपस में शॉर्ट ना हो। इसके बाद हमने इसकी जो है एलईडी लगा देनी है। एलईडी आपने इस तरह लगानी है
कि ये इसकी देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट हैं। इनमें से जो पहले वाला पॉइंट है वो हमारा न्यूट्रल का है, जो दूसरे वाला पॉइंट है ये हमारा सोलर का है, क्योंकि जिस वक्त सुबह के वक्त हमारा सोलर आएगा, जो दूसरे वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जो लाइट लगी हुई होगी वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरे वाला है वो हमारा समझ लें लोड का है, हाइब्रिड का है। इसमें ये होगा कि आपका जिस वक्त आगे सोलर चल रहा होगा कि वापटा ये बंद कर देगा सोलर को, ऑटोमेटिक सोलर को आगे चलाएगा, तो फिर आपकी ये तीसरे वाली भी लाइट ऑन हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक जैक, इस तरह का हम जैक ले लेते हैं। ये बेशक आपके पास इस तरह का यूपीएस वाला क्यों ना जैक हो, हमने इस तरह का जैक ले लेनी है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम आपको बताएं तो 1 2 3 4 5 6 6 इसके अंदर वायर हैं। यहाँ पे हमें 3 वायरें ज़रूरत हैं, तो आप इस पूरे को भी लगा सकते हो कि ये इसके जो पहले वाले 3 पॉइंट हैं वो आप इस्तेमाल करके हम जो इसके जो दूसरे 3 पॉइंट हैं उनको हम कटर की मदद से काट देते हैं इस तरह। तो ये हमने एलईडी जो जैक है ये हमने इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। तो इसमें जो सबसे पहले वाली जो वायर है ये हमारी न्यूट्रल की हो गई, जो दूसरे वाली है ये हमारी है एक एलईडी की, और जो तीसरे वाली ये हमारी दूसरी एलईडी की। हमने इस एलईडी की हमने इसके यहाँ पे हमने इसकी जगह बना देनी है। जो हमारा यूपीएस है इसके यहाँ पे ये अगर हम वायर चेक करें तो यहाँ पे हमारी वायरें पहुँच रही हैं, हमने इसकी इस जगह के ऊपर जगह बना देनी है दोनों एलईडी। तो यहाँ पे आपने जगह किस तरह बनानी है, आपने इस तरह की एक कील लेनी है, कील की मदद से आपने यहाँ पे 2 सुराख कर लेने हैं। हमने सुराख करनी है, ये आपने कील की मदद से सुराख करके उसके बाद आपके पास किसी भी किस्म का पिचकास हो या कोई भी हो, आपने इस तरह इस सुराख को थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो ये हमने खैर कर लिया है। तो अब ये हमारे पास 2 एलईडी हैं। ये हमारी जो एलईडी है ये हम इसलिए लगाएंगे, जो रेड वाली हमारी एलईडी है ये हम इसलिए लगाएंगे कि हमारा जिस वक्त घर का लोड यूपीएस के ऊपर चल रहा होगा तो हमारी ये रेड वाली एलईडी ऑन हो जाएगी जो ऊपर वाली है। उसके बाद जिस वक्त हमारा सोलर आएगा तो ये हमने सोलर के लिए दूसरी जो हमने एलईडी लगा देनी है वो हमने सोलर के लिए लगा देनी है। अब क्योंकि इसका जिस तरह आपको बताया जो पहले वाला पॉइंट था वो हमारा न्यूट्रल वाला था ये वाला, उसके बाद जो दूसरे वाला पॉइंट था ये हमारा सोलर वाला था, ये हमारा घर के लोड जिस वक्त चल रहा होगा हमारी ये वाली लाइट ऑन होगी। तो अब हमने इन दोनों का कनेक्शन किस तरह करना है, यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इसकी एक टांग बड़ी है एलईडी की, एक टांग छोटी है। इन दोनों एलईडी की जो छोटी टांगें हैं वो हमने एक जगह के ऊपर कर देनी है। ये हमारी जो छोटी टांगें हैं एलईडी की ये वाली, इन दोनों को हमने इस तरह एक जगह के ऊपर करके तो हम इसका कनेक्शन बाहर ही पहले कर लेते हैं। तो उसके बाद ये हमारी जो पहले वाली जो आपको मैंने बताया था ये न्यूट्रल वाली है, मैंने इसे इस तरह लगा देना। न्यूट्रल वाली वायर थी वो हमने इसे जो है पहली जो इसकी वायर आ रही थी वो हमने सोल्डिंग कर ली है। इसके बाद जो दूसरे वाली वायर है ये हमारी जो दूसरे वाली वायर है ये हमारी सोलर वाली है, हमने इसे भी इस तरह ये हमारी जो एलईडी है हमने इस एलईडी के साथ इसे सोल्डिंग कर लेना है। और ये हमने जो हमारी जो एलईडी जो सोलर वाली थी हमने इसे भी जो है सोल्डिंग कर लिया। इसके बाद ये हमारी जो वापटा के ऊपर जिस वक्त हमारा सारा का सारा वापटा बंद करके उसके बाद सारा जो लोड है यूपीएस सोलर का चलाना शुरू कर देगा वो भी हमने जो है सोल्डिंग कर ली है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने नीचे लगा देनी है सोलर वाली, ऊपर लगा देनी है हमने यूपीएस वाली हाइब्रिड इन्वर्टर। ये हमारी जो एलईडी थी ये हमारी एलईडी लग चुकी हैं। इसके बाद हमारा सोलर मॉड्यूल का जो काम है वो रह चुका है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट हमारे जो हैं सबसे पहले वाले यहाँ पे 2 पॉइंट जो इस तरफ हैं तो बाहर की जानिब ये हमारे फ़ैन के हैं। इसके साथ हमारे ये जो है हमारे वापटा के हैं पहले 2 पॉइंट। ये हमारे वापटा के कौन से हैं, हमारी एक तरफ से फेस आएगी और दूसरी तरफ से हमारी फेस जो वायर है ये हमारी आउट होके यूपीएस को जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं ये हमारी जो वापटा की लाइन है ये वाली, ये हमारी वापटा की जो है वायर है हमारी, इसके अंदर से 2 वायरें आई हैं। एक हमारी ये वाली ब्लैक वायर आई है, दूसरी हमारी ये वाली ग्रीन वायर आई है। ये आपके खैर रेड के अंदर भी हो सकती है, किसी भी आपके कलर के अंदर हो सकती है। एक तो आपकी ब्लैक ही होगी, दूसरी आपकी किसी भी कलर के अंदर हो सकती है। ये हमारी अगर हम आपको बताएं तो डायरेक्ट आके फ्यूज़ के साथ लगी हुई है। यहाँ पे आपने इस तरह कर लेना है कि इस वायर को आपने यहाँ से काट देना है। यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो इसके अगर हम आपको बताएं तो या फिर आप इसे जो है फ्यूज़ के अंदर से भी निकाल सकते हैं।
तो अगर आपके फ्यूज़ के अंदर से आपकी ये जो है वायर सोल्डिंग हुई है फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर आपने यहाँ से काटेंगे, आपके ये जो है 2 इसके सर बन जाएंगे। हमने तो पहले इसे जो है सोल्डिंग नहीं किया हुआ, इसलिए क्योंकि हमें पता था हमने इसके अंदर सोलर मॉड्यूल लगाना है। तो हमने इस वायर को इस तरह खोल लेना है। तो आपने अगर आप यहाँ से इसे काटेंगे तो आपकी 2 वायरें बनेंगी। आपने एक वायर को और पीस साथ डाल के आपने इसे सोलर मॉड्यूल के अंदर लगाना है। हमने एक वायर, ये वाली हमारी जो मेन वायर है, जो हमारी वाप्टा की फेस वायर है, इसी तरह इसके साथ हमने एक वायर और लगा देनी है जो हमारी, क्योंकि आपकी तो 2 वायरें बनेंगी। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, जिस तरह आपको बताया कि हमने इसके फ्यूज़ के अंदर इसे सोल्डिंग नहीं किया हुआ था, हमने इसलिए इसे खोल रहे हैं। हमने इसकी ये दूसरी वायर लगा देनी है। तो ये हमारी फेस वायर है, ये हमारी फेस वायर आउटपुट है। हमारी जो 2 वायरें हैं हमने इसे इस तरह बना के, ये हमारी वायरें इस तरह बन चुकी हैं। ये समझ लें कि ये हमारी वायर इस तरह थी, हमने इसे काट के इस तरह 2 बना दी हैं। तो अब हमने एक वायर इसकी आप जिस तरह मर्ज़ी लगा दें, ये आप दोनों में से किसी भी साइड के ऊपर लगा सकते हैं। जो आपके ये जो रिले के साथ वाले जो 2 पॉइंट हैं, आप इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद ये हमारी जो दूसरी फेस वाली वायर है, ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। चूँकि ये हमारी जो वाप्टा वाली जो लाइन थी, ये हमारी जो फेस वायर थी, वो हमारी यहाँ से यहाँ पे आई है और यहाँ से फिर आउटपुट होके वापस चली गई जहाँ पे यूपीएस के अंदर सर्किट के अंदर लगती है। तो अब ये हमारी जो वायरिंग थी, ये हमारी सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आपको जो है यूपीएस को लगा के फिर उसके साथ साथ आपको बताते हैं। तो अब हमने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट आपने किस तरह करना है, ये हमारी जो सोलर मॉड्यूल के ऊपर लिखा हुआ था सोलर माइनस, ये हमने जो हीट सिंक से वायर बाहर लेके आए हैं। तो हमने इस वायर को छोड़ देना है। उसके बाद ये वाली हमारी जो 2 वायरें हैं, ये हमारी बैटरी जमा वाली, और इसी तरह जो हमारी दूसरी बैटरी माइनस वाली है, ये हमने लगा देनी है। ये हमारी जो वाप्टा वाली जो वायर है, हमने इस वायर को आपने इसके अंदर लगा देना है। और आपने ये याद रखना है, आपका फेस और न्यूट्रल जो है ना, वो ठीक होना चाहिए। अगर आपका फेस और न्यूट्रल ठीक नहीं लगा हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये आपको बता दें। ये जिस वक्त फिर जो है वाप्टे को कट ऑफ करेगा सोलर से, तो फिर ये आगे काम नहीं करेगा, आग पर सारा का सारा सिस्टम बंद कर देगा। तो इसके बाद हमने सोलर की वायरें लगा देनी है। ये हमारी सोलर की न्यूट्रल और फेस वायर है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से आ रही है। अगर हम इसके एम्पेयर चेक करें, पहले इसके ऊपर से एम्पेयर कितने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऊपर जो है 150 वाट की 2 प्लेट रखी हुई हैं। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी बता दें, इस वक्त हमारा शाम का वक्त है, धूप काफ़ी कम है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त तकरीबन जो है ये 1.5 एम्पेयर आ रहा है। तो अगर हमने जो है इससे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी शाम का वक्त है, तो अब हमने इसकी जो रेड वायर है जो हमारी सोलर से आ रही है, वो हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा देनी है। ये हमने सोलर की जो रेड वायर है वो हमने लगा दी है। ये वाली जो ब्लैक वायर है, ये हमारी जो सोलर मॉड्यूल के अंदर से हमने वायर लेके आए थे, तो हमने हमारी जो सोलर मॉड्यूल वाली वायर है वो हमने लगा देनी है। अब हमने इन दोनों वायरों को इस तरह लगा देना है। तो ये हम खैर आरजी लगा रहे हैं, आपने इसे अच्छी तरह लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो ये देख सकते हैं, जिस तरह आपको हमने बताया था, ये हमारी जो नीचे वाली जो लाइट है, ये हमारी जिस वक्त सोलर आएगा हमारी ये वाली लाइट चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी सोलर वाली जो लाइट है ये चल रही है। इसके बाद जिस वक्त हमारा ये हाइब्रिड इन्वर्टर वाला काम करेगा, जिस तरह हमारा सोलर इन्वर्टर काम करते हैं कि हमारा सूरज आने के बाद जो है काम करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह ये भी हमारा जो है काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं, ये अभी इसकी वाप्टा आनी है, ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है इसे अभी लगाया, हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज है। ये एम्पेयर भी इस वक्त काफ़ी कम है, वैसे तो फ़ौरन काम करना शुरू कर देता है। तो अब हमारा जो है जिस वक्त हमारी बैटरी 13.5 के ऊपर जाएगी, तो ये हमारी जो आगे वाप्टा को बंद करके उसके बाद जो है 10 मिनट के बाद वाप्टा को बंद करके आगे हमारा जो है लोड सारा का सारा सोलर के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो हमारी जो बैटरी की परसेंटेज है, हमारे जो बैटरी के वोल्टेज हैं सकते हैं, ये 12 जो है 9 है। ये जिस वक्त जो है 13.5 के ऊपर जाएगी, उसके बाद हमारा ये वाली जो लाइट है, ये ऊपर वाली लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। हमारी 13.5 के ऊपर हमारी जो बैटरी है ये आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ये देख सकते हैं, ये इसने लाइट ऑन करना शुरू कर दिया। ये फिक्स 10 मिनट के बाद हमारा जो आगे सोलर है,
हमारी ये जो वापटा है इसे बंद कर देगा। उसके बाद आगे जो है सोलर को चलाना शुरू कर देगा। ये खैर जिस वक्त काम करता है हम आपको बताते हैं। ये जो है 10 मिनट इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है। 10 मिनट के बाद ये आगे जो है वापटा को बंद करके आगे जो है सोलर चलाना शुरू कर देगा। अगर हम आपको सोलर के एम्पेयर बताएं, क्योंकि सोलर से 1.5 एम्पेयर हमारे आ रहे थे, तो इस वक्त भी 1.5 एम्पेयर तकरीबन आ रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे तकरीबन जो है 1.5 एम्पेयर ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, शाम का वक़्त है, तो इसलिए शाम का वक़्त है इसलिए हमारा 1 एम्पेयर आ रहा है। वैसे ये हमारा जो है ऊपर 2 प्लेट लगी हुई है, ये कम से कम हमारे जो है तकरीबन जो है 17-18 एम्पेयर हमारा, ये जो हमारी 2 प्लेट हैं ये हमें 17-18 एम्पेयर देती है। तो अब ये 10 मिनट के बाद हमारा जो आगे सिस्टम है उसे चलाना शुरू कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अब आगे इसने वापटा को बंद कर दिया है, तो हमारा आगे सोलर चलना शुरू हो गया है। हमारा जो आगे सोलर से जो इस वक्त हमारे एम्पेयर आ रहे हैं वो हमारा आगे लोड चलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये वाली हमारी जो एलईडी है, ये हमारी जो आखिरी एलईडी है, जो हमारी 100 वाली एलईडी है, ये हमारी ख़राब है। तो बाकी ये हमारी एलईडी ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हमारा ये जिस वक्त एक जगह के ऊपर लाइट आके रुक जाएगी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारा घर में आगे जो है सोलर के ऊपर सारा का सारा लोड चल रहा है। तो ये थी जो है इसकी मुकम्मल सेटिंग के हवाले से जो है इस देसी यूपीएस के अंदर वीडियो। तो आपसे गुजारिश है, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो है कोशिश करते हैं, हम हर साथी का जो है जवाब, हर साथी के सवाल का हम उसे जवाब देंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।